आप दोनों को सुप्रभात। राजेश जी, कीजिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो है वो है फर्टिलाइजर स्पेस से और स्टॉक का नाम है जीएसएफसी। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में काफी एक अच्छी रैली देखने को मिली और जिस तरीके से इसके वीकली और मंथली सेटअप अब दिख रहे हैं, 3-4 दिन से एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला स्टॉक में, बट जो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो फॉर्मेशन हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से 150 160 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो 116 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 116 112 ये एक बाइंग रेंज रहेगी। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 108 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए 150 से 160। तो जीएसएफसी बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, जीएसएफसी ये है स्टॉक, और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जीएसएफसी रिकमेंडेशन लिस्ट में सेठी साहब के भी था, और सेठी साहब के रिकमेंडेशन लिस्ट के बाद से स्टॉक तेजी से दौड़ता नजर आया। शायद 102-3 के आसपास सेठी साहब ने रिकमेंड किया था। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जीएसएफसी पर भी आप एक अपनी एडवाइस दें और साथ ही बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी कैसे कर लेते हैं आप? मुझे खुद को याद नहीं रहता है कि इतने स्टॉक्स आजकल वीकली 15 स्टॉक्स देता हूं, 15 या 20 स्टॉक। आपको जीएसएफसी याद रह गया, लास्ट वीक दिया हुआ है 104-5 के लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा था। yes. और आपको याद रहा, आपने उसका जिक्र किया। बहुत ही दमदार स्टॉक है और मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट इसमें 120-25 के थे, जो कि डेफिनेटली आते हुए दिख ही रहे हैं। और राजेश जी को भी धन्यवाद, उन्होंने आज इस स्टॉक को पिक किया। बट बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे नहीं लगता इसको शॉर्ट टर्म में बुक करने की जरूरत है। इसको जैसे राजेश जी ने अभी जिक्र किया, लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। इसके कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत ही तेजी चली है, प्राइजेस में बहुत अच्छा इजाफा हुआ और उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में नतीजों में देखने को मिलेगा। तो इट वुड स्टिल बी अ होल्ड फ्रॉम माय साइड टू। बाकी अनिल जी, आज का मेरा जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो अगेन सिमिलर थीम है, एग्री थीम। और मैंने एग्री थीम से एक अच्छी कंपनी को पिक किया। इसको पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ और जब रिकमेंड किया उसके बाद शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो हमेशा मीट हुए हैं। स्टॉक का नाम है वीएसटी टिलर्स, जो कि अभी 1800 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक फंडामेंटली दमदार कंपनी है, ये टिलर्स और ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है। और जिस तरह से अभी प्रेडिक्शंस आई है कि जो आपके ये मॉनसून इस बार नॉर्मल होगा, तो उसका फायदा जितने एग्री स्टॉक्स है, एग्री कंपनीज है, एग्री बेस्ड कंपनीज है, उन सबको होना है। और इस कंपनी के तो जो मंथली सेल्स नंबर्स आ रहे हैं बहुत ही दमदार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक है। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी कोई ज्यादा महंगा नहीं, 18-20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो ये 1800 के आसपास इन लेवल्स पे इसको खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 2250 रुपए का टारगेट है अनिल जी। 2250 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। वीएसटी टिलर्स ये है आपके लिए सेठी साहब का पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, और पालविया साहब को पसंद है जीएसएफसी 150 से 160 के टारगेट्स के लिए। पर जय को क्या पसंद है 10 की कमाई के लिए, ये जान लेते हैं। जय बताएं। जी दीपांशु, मुझे जो स्टॉक पसंद है 10 की कमाई पॉइंट ऑफ व्यू आज वो है इप्का लैब्स। 2180 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरा टारगेट दीपांशु यहाँ पे बन रहा है लगभग 2620 का, 2620 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस करना होगा दीपांशु 1980 का। सो 1980 का एक स्टॉप लॉस रहेगा जो लगभग 200 पॉइंट नीचे थी, बट देन टारगेट अगर आप ऊपर में देखें तो लगभग 450 पॉइंट के है। सो मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्लियरली फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। अच्छा खासा 38% रिट्रेस हुआ है अपने प्रीवियस मूव से, और अब ये स्टॉक में जो हिसाब से रिसेंटली कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ इसमें स्टार्ट हो चुका है। फंडामेंटली भी अगर देखें तो बहुत ही दमदार कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और लास्ट 1-2 साल में जो हिसाब से ये स्टॉक में एक हमें सेल्स ग्रोथ देखने मिल रही है, मार्जिन्स आर बैक, एंड जो हिसाब से एबिडा लेवल्स और पैट लेवल्स पर अगर मैं देख रहा हूँ कि जो हिसाब से बढ़त हमें देखने मिल रही है 50% मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही रीजन था ये कंपनी का थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने का, होता नॉट सेल्स ग्रोथ इतना नहीं था, और वही मार्जिन्स वगैरह हम देख रहे थे कि नीचे आ गए थे थोड़े, बट वो भी कम बैक कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छे लेवल्स पर है, इसकी करेक्ट हुआ है तो इसको खरीदना चाहिए। और टेक्निकली तो बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें फॉलिंग चैनल में से देखने मिला ही है दीपांशु। तो 2620 ये टारगेट्स रहेंगे इप्का लैब्स में। ओके,
तो इप्का लैब्स, इस पर भी खरीदारी की राय है 2620 के टारगेट्स के लिए, अच्छे टारगेट्स के लिए अच्छी गेंस आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रही हैं। आज भी 2-2.25% ऊपर है। राकेश जी, कुणाल जी से भी जानते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया, बताएं सर। देखिए दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है 10 की कमाई में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी पर, और ये कंपनी देश की सबसे पुरानी कंपनी है। स्टॉक का नाम है EID पैरी। और यहां पर दीपांशु मैं कहना चाहता हूं कि जो तेजी आपको शुगर स्टॉक्स में दिख रही है ये अभी और आगे चलेगी, और EID पैरी में भी एक करेक्शन के बाद वापस से स्टॉक मजबूत हुआ है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए EID पैरी हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। बड़े अप्रूव के बाद करेक्शन आई थी, करेक्शन खत्म हो रही है, तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर इसको स्लोली बाय करें 525 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए EID पैरी में खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर। ये स्टॉक हम भी कई बार रिकमेंड कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता। आइए बढ़ते आगे SPL मिड कैप स्टॉक्स में। अब वक्त है पोजिशनल स्टॉक्स का, तो राजेश जी बताएं आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। अनिल जी, पोजिशनल स्टॉक जो रहेगा वो है एरिस लाइफ साइंसेस। ये स्टॉक में अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, और जिस तरीके से इसके डेली, वीकली और मंथली सेटअप देखें स्टॉक में, जिस तरीके से रिवर्सल बेस फॉर्मेशन के बाद हुआ है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में एक अच्छा मूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। 750-760 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 768 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर कोई करेक्शन भी आता है तो इसको ऐड करें। 620 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। टारगेट जो हमें लग रहे हैं वो 750 से 760 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 750 से 760 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। और सिटी साहब ने भी पहले स्टॉक पर रिकमेंडेशन करी है, जैन साहब को भी पसंद आया है, नतीजे भी इसके दमदार आए थे और स्टॉक पर भी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। तो नजर रखिए एरिस लाइफ साइंसेज, ये है एक अच्छे मोमेंटम वाला स्टॉक आपके लिए। विश्वेश जी, आप बताएं सर, 10 की कमाई आज आपने कौन सा स्टॉक चुना है?